हाँ जी, कर रही थी मैं तो। अब शेयर तो करेंगे। मुझे यही समझ में आया थी कि वो जो है पाप कर्म और पाप की सजा, हम्म। वो ड्रामा का पार्ट है। हम्म। इवन जो थॉट और जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, अम, हर वक्त की इस वक्त की चेकिंग के अनुसार जैसे देख रहे हैं, तो वो लग रहा था कि वो ड्रामा का पार्ट है, मैं उससे भी अलग वो साक्षी वाले पार्ट में हूँ। हम्म। वो जब इवन अभी ब्राह्मण वाला जो पार्ट चल रहा है, हमारा पुरुषार्थ वाला जो कोई पार्ट चल रहा है, ये भी ड्रामा में। अच्छा। हाँ, उससे भी अलग बिल्कुल। उसको भी साक्षी होके देख रही हूँ। हम्म। वो लग रहा था कि वो पाप कर्म और पाप कर्म की सजा, हम्म। वो सब ड्रामा में है, मैं उससे अलग। अच्छा, जी। ठीक है। सोनी बहन कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि मैं क्या सोच रही थी, हम्म। जब ऐसा बोला क्या कि गर्भ जेल में आपके पास में कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई भी बचने का साधन नहीं होगा, हम्म। तो मैं ये देख पा रही थी कि थिंग्स मतलब हम जो कर रहे हैं, हम्म। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हम्म। आफ्टर नोइंग, बिकॉज अनअवॉइडेबल है जो भी हम कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वी हैव टू फेस इट। अच्छा। तो और उसमें ये नहीं, मैं इसमें मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि भाई ये इसमें फियर है या फिर गिल्ट है। ये एक पावर टू फेस करने वाली मुझे इसमें वो लगी कि आई हैव टू बी अवेयर। और पुण्य कर्मों का खाता जमा करना भी उसके साथ इम्पोर्टेंट है। अच्छा करना तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में साथ पुण्य कर्म भी उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है जमा करना। और कुछ समझ में आया? बाबा और क्या जो इशारा कर रहे थे, कुछ समझ में आया? और नहीं दीदी, अच्छा, श्वेता बहन को एक बार लिंक शेयर कर देंगे क्या? हाँ आई थिंक शी वांट्स द लिंक। तो बाबा ने यहाँ मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा मांगना जैसे एक रिलीजियस तरीका से क्षमा मांगते हैं, है ना? तो रिलीजियस तरीका से अब तक हमने क्षमा मांगा, और वो क्षमा जो मांगा है वो हम कहते थे कि मुझे माफ़ करो, अमृत वेला उठ के उस सोल को सामने रख के माफ़ी मांगते थे, या माफ़ करने का वो करते थे, ये प्रैक्टिस चलता था। पर वो है भक्ति मार्ग वाला। बाबा ने कहा ये बात क्लियरली। तो बाबा ने कहा लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती, भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। तो अगर बाबा से भी क्षमा मांगते हैं तो बाबा यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। क्षमा मांगना माना ये अंदर का एक रियलाइजेशन है, और वो रियलाइजेशन जब जाग उठता है तब हम उस पेन के थ्रू पास होना होता है। वही है हमारा धर्मराज की सज़ा। पास होके उसको रियलाइज़ करके जब वो पेन के थ्रू पास करते हैं तब जाके हमारा वो स्टेट होता है जहाँ पर हम दोबारा वो रिपीट नहीं करते। जैसे बाबा ने आगे कहा गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है। बिगर साक्षात्कार गर्भ जेल में सजाएं नहीं भोगती है, क्योंकि ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि मैंने ये कार्य किया है, इसी कारण से ये सज़ा हुआ है।
जब हमें क्लैरिटी होता है कि कौन सा पाप कर्म किया है और उसके कारण ये सज़ा मिल रहा है, ये जो अंदर का हैवीनेस है, ये जो अंदर का दर्द से गुज़रना होता है, ये सारा है एक जेल की तरह, अंदर जो बंधन है, क्योंकि आत्मा हमेशा फ्री रहना चाहती है, वो बंधन ही हमारे अंदर का ये सज़ा, कर्मों की, बुरे कर्मों की सज़ा। तो बाबा आगे कहा है कि आगे बाबा ने कहा, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो इसलिए ये सज़ा है। इसीलिए बार बार क्लासेस में भी हम बोलते भी हैं कि बाबा का जो डायरेक्शन है उसको छोड़ना नहीं है। भले माया आपको ऑपोजिट में खड़े होके बहुत चीज़ें दिखाएंगे, सारे ऑपोजिशन वाला बातें शो करेंगे, जो हमारे अंदर कंडीशनिंग हो रखा है, जहाँ पर बहुत वैलिडेशन है, जहाँ पर पूरा दुनिया खड़े हैं, पर हमें बाबा के डायरेक्शंस पर चलना है, एक बल एक भरोसा में, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी, क्योंकि हम फिर माया के हाथ में फंस जाते हैं और सज़ा खाते हैं। रूहानी बाप ने कहा वह है ऊंचते ऊंच, तो हमें ये कॉन्शियसनेस में होना चाहिए कि वो ऊंचते ऊंच है और उनका डायरेक्शन ऊंचा होगा। भले इस दुनिया के हिसाब से हमें दूसरा कुछ दिख रहा है, पर उसमें नहीं फंसना है। सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच, सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है, तो बाबा ये अंडरलाइन करा रहे हैं कि सब में आत्मा ही है, वो निराकार स्टेट। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। जो सन्यासियों का शरीर का मान होता है वो सेंस परसेप्शन है, गुरुओं की महिमा होता है वो सेंस परसेप्शन के कारण महिमा हो रहा है। पर हमारा बाबा जो है वो गुप्त है, वो सेंसेस द्वारा नहीं देख सकते हैं, वो हमारी बुद्धि के आँख से बियॉन्ड सेंसेस जब जाते हैं तब अनुभव होता है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। बाबा ने अंडरलाइन कराया ये बात, भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, और वो भक्ति अभी भी हम कर लेते हैं क्षमा मांगने का। कुछ दिन पहले एक बहन ने मेरे से पूछा था कि किसी ने मेरे से पूछा कि क्षमा मांग सकते हैं क्या। तब ये डिस्कशन हुआ था कि क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने एनर्जी को चेंज कर देते हो, जैसे आपको रियलाइजेशन हो जाता है और वो दर्द से गुज़र जाते हो, वो डिसइल्यूशनमेंट होता है हमारे अंदर, वैसे ही वो क्षमा मांगने का स्टेट हो जाता है। तो क्षमा मांगना वो बॉडी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुख से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने वाइब्रेशन में क्षमा मांगना हो जाता है। अब भगवान क्या करेंगे, यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है। किसको कर्म भोग, जिसको कर्म भोग कहा जाता है, तो भोगना तो होगा। कर्म अगर बुरा किया भोगना होगा, चाहे क्षमा मांगो नहीं मांगो कुछ भी हो, वो रियलाइजेशन होना ही है, और रियलाइजेशन होना ही धर्मराज का जेल है। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो सुख दो, ये भक्ति मार्ग का है। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? हाँ बोलिए। जैसे अभी यहाँ पे बोला ना कि भोगना तो होता ही है, तो भोगना भी सेम एक्ट के लिए दो आत्माएं अलग लेवल से भोग कर सकती। कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है, हाँ। कोई नहीं भी करता है, हाँ। तो उसमें क्या कर्म में डिफरेंस होता होगा कि मतलब उसमें क्या है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट? वो तो गिल्ट जितना आपके अंदर वो इम्प्योरिटीज़ होगा ना, उसके हिसाब से भोगना पड़ेगा।
है ना। वो भी तो वो कर्मा ही है। क्लीनिंग जो होता है ना, वो क्लीनिंग प्रोसेस ही भोगना है, वही सज़ा है। मतलब वो गिल्ट ही सजा है। हाँ, वो गिल्ट ही सज़ा है। जो हैवीनेस, जो दर्द से गुजरते हैं, वो है तो सज़ा। अभी हमको ज्ञान है, इसलिए हम उस गिल्ट को क्लीन कर पाते हैं। वो भी कोटि में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 ओनली 100, राइट? राइट। बट जो नॉर्मल बाहर है, उनको जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो ये क्लीन ही नहीं होता होगा। उनका तो क्लीन नहीं होता है वो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि विनाश के टाइम पे उनको पश्चाताप होगा, और मेन पश्चाताप यही होगा कि भगवान आए हुए थे और हमने भगवान को पहचाना नहीं। और उस पश्चाताप, वो पेन के द्वारा वो जब गुजरेंगे कि भगवान आने के बाद भी मैंने, या किसी ने मुझे परिचय दिया फिर भी मैंने नहीं समझा, वो दर्द इतना भयंकर होगा कि वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो सज़ा के थ्रू ही प्यूरिफाई होंगे। वहाँ पर बाबा से क्षमा मांगने से भी, भगवान से क्षमा मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान क्या करेंगे? तो इसलिए बाबा ने बोला ये बात कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से ज़रूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सज़ा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगैर साक्षात्कार सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि कौन सा कर्म किया है उसका साक्षात्कार ज़रूर होता है। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहाँ सज़ा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो, तब वो बंधन जो है वो बंधन ही जेल है। हाँ। तो कभी ऐसा होता है कभी कभार कि कोई एक्ट हुआ किसी के द्वारा, और मेरे को तभी लगा कि फिर एक और सीन आता है, याद आता है पैरेलल, कि अच्छा मैंने वैसा किया ना, तो ये उसी की वजह से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। ऐसा ये कॉन्वर्सेशन, इज दैट माया? ये तो हम वो करते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अच्छा। बट एक्चुअल क्या है, हमने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। सपोज एक होता है कि हम किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब चुकतू करते समय किसी आत्मा के सामने जब आए हैं, वो आत्मा ऐसे कोई एक्ट किया है ना, जिससे मुझे बाबा के डायरेक्शन के अनुसार आई हैड टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, पर मैंने नहीं किया, मैं झुक गई वहाँ, मैं डर, ये कुछ बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं कर पाई। जब नहीं किया तो बाद में ध्यान आया कि मुझे अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। मैंने अपना ऑनर को, अपना रिस्पेक्ट को बचाया नहीं, है ना। जब ये आएगा, हाँ, जब ये आएगा तो अंदर में पेन होगा, वो रियलाइजेशन जब होगा, तब हम वो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करने के कारण वो सज़ा हम भोगते हैं, और वो सज़ा भोग के ही क्लीनिंग होता है। जैसे दुनिया के आत्माएं पश्चाताप के बाद परम धाम जाएंगे, क्योंकि प्योर होंगे। उस समय भी सज़ा खाते हैं विनाश के समय में, और हम लोग हर रोज़ खाते हैं। जहाँ पर हम डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, माया के हाथ में फंसे, वहाँ हम सज़ा भोगते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? इस पे कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी, शकुंतला बहन बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे लिए क्या डायरेक्शन है, उसको कैसे कैच करूँगी? आपके लिए क्या डायरेक्शन है वो आपको पता है कि बाबा का मेन डायरेक्शन है अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो अपने को अगर आत्मा समझना है तो आत्मा समझने के लिए आपको सेल्फ कनेक्ट होना पड़ेगा, सेल्फ लव का ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ केयर, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी और को प्लीज़ करने के चक्कर में या किसी और के कंट्रोल में आ जाते हो और स्वयं को छोड़ देते हो, तो फिर बाबा का डायरेक्शन भी आप कैच नहीं कर पाओगे। तो बाबा का डायरेक्शन तभी पता चलता है जब आप स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो हर पल जब आप
सेवा स्थान में होते हो तो हर कदम पर ये ध्यान रखना कि मुझे ये कदम एक्यूरेटली कैसे उठाना है, वो है बाबा का डायरेक्शन। जब आपका वो अवेयरनेस रहेगा, वो अलर्टनेस रहेगा, वो है बाबा का डायरेक्शन। और थोड़ा सा हम इधर उधर हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, वहाँ फिर हमें दर्द होता है अंदर। तो वहाँ जैसे एनर्जी चेंज होना, रियलाइज़ हो के एनर्जी चेंज होता है, वो होता है या तो दूसरों को माफ़ कर देना, किसी ने कुछ कहा है, वो फील हो गया मुझे और मैंने उस पर बैठ के वर्क किया वो फीलिंग के ऊपर, तो फिर हम वो एनर्जी को चेंज करते हैं, तो हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो वो एनर्जी चेंज में दूसरों को माफ़ करना होता है। और या तो मुझे माफ़ी मांगना होता है, जहाँ पर मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती किया, मैं उस आत्मा को रावण के हाथ से छुड़ा नहीं पाई। जब ये महसूस होता है तब वो माफ़ी मांगना वाला एनर्जी जाता है। तो ये मुख से बैठ के किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, या वो योग में बैठ के उस आत्मा को देख के, ये भक्ति भाव है। हमें सज़ा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे दुख ले लिया या दुख दे दिया, दोनों में। क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। मतलब दीदी, जब आपने कहा कि दुख दिया है तो वी हैव टू पे, मींस भोगना होगा। हाँ, मतलब कोई इसका वो नहीं है, कोई भी चीज ऐसे नहीं हम बच सकते हैं या सजाएं कम हो सकती हैं। नहीं, जिस इंटेंसिटी से हमने पेन दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल उस इंटेंसिटी से ही पेन को उतना ही मतलब करना पड़ेगा। नहीं, वो इंटेंसिटी वाला बात नहीं है इसमें रियलाइजेशन वाला बात है। नहीं तो अगर आप रियलाइज कर लिया तो हाँ, आपने रियलाइज़ किया और रियलाइज़ करते समय वो जो पेनफुल प्रोसेस के द्वारा आप गए हैं, जो पश्चाताप के द्वारा गुजरे हैं, वही है सज़ा। ओके। अब वो आपका रियलाइजेशन किस लेवल तक हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। हाँ, बिल्कुल। है ना? अगर आपने ठीक से रियलाइज़ नहीं किया और दोबारा गलती किया है तो फिर से वही सज़ा भुगतना पड़ेगा। यही चीज़ बाबा ने समझाया आज। तो हमें भक्ति नहीं करना है, हमें अपने अंदर बैठ के सॉलिट्यूड में, एकांत में बैठ के, अगर बाबा के डायरेक्शन के अनुसार नहीं चला, उसको समझना, उसके तरफ उससे गुजरना। जैसे मेरे साथ वो कारपेंटर वाला बात हुआ है, मुझे समय लगा उसमें से निकलने में, क्योंकि मैंने बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से पूरी तरह चल नहीं पाई, तो मुझे गुजरना पड़ा उससे। और जब मैं हल्की हुई तब मैंने उसको माफ़ भी किया और फिर उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। वो संबंध फिर प्योर हो जाता है, जो दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी प्योर हो जाता है, वो स्पिरिचुअल रिलेशन बिल्ड हो जाता है, फिर डिटैच्ड रिलेशन। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ कहना है? उस दिन एक कारपेंटर वाले केस में हाँ, आपने उस दिन कहा था कि मैंने उसको पैसे कम दिए तो उसको ऊपर से बुरा लगा, लेकिन वो आत्मा रावण के संस्कार से मुक्त हुई कुछ स्तर ऐसा। तो ये ऊपर से बुरा लगना और अंदर से रावण के संस्कार से मुक्त होना, ये कैसे ये समझा सकते? देखिए, क्या है कि जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, या ज्ञान में होने के बाद भी जो सेल्फ कनेक्टेड नहीं है,
वो क्या है, बातों को बाहर से लेते हैं, जो कर्मेंद्रिय दिखाते हैं इस हिसाब से समझ पाते हैं। ऐसे समझते हैं कि जैसे उसने समझा कि मैंने पैसे कम दिया तो उसने दुख लिया, पर मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा इंटेंशन था कि वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उसका लोभ का संस्कार आ रहा है, उसको लोभ का संस्कार से छुड़ाना। तो मैंने पुण्य कर्म किया, तो जब मैं पुण्य कर्म किया तो मैं सज़ा नहीं भुगतूंगी, क्योंकि मैंने बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चली। पर वो आत्मा को जो बुरा लगा, वो बुरा लगने का एक दर्द है, उसके थ्रू भी वो गुजरे हैं। उसने उसके माया के ट्रैप में आके और भी विक्रम किए होंगे, मेरी निंदा की होंगी या कुछ भी गाली गलौज किया होगा, जो भी किया होगा नहीं पता मुझे, वो भी किया होगा। तो भले उसको पश्चाताप नहीं हुआ, पर आत्मा को पता है, आत्मा को वो लिबरेशन का फीलिंग हुआ, क्योंकि वो लोभ का संस्कार को यूज करने नहीं दिया। इसीलिए वो ब्लेसिंग भेजेगा, बट उसको अवेयरनेस नहीं है, उसको वो अलर्टनेस नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं जानता है। समझ में आया? हाँ जी दीदी, ठीक है। पर उसमें मैं भी पूरी तरह कर नहीं पाई, अब भी मैंने ज़्यादा पैसे दे दिया। बट उसके पश्चाताप में मैं जब गुजर रही थी, फिर मैं लिबरेट कैसे हुई? मुझे अंदर ऐसे फीलिंग हुआ कि ये एक पॉसिबिलिटी है, क्या पता मैंने सही दिया होगा, क्या पता उसको लगा होगा इतना पैसा। तब मुझे लिबरेशन फील हुआ, और मुझे जब लिबरेशन फील हुआ, मैं भी उस सीन से डिटैच हो पाई और मैं हल्की हो गई। तो माना मैंने फॉरगिव कर दिया उस आत्मा को, और उस आत्मा ने भी मुझे फॉरगिव कर दिया। अगर उसके अंदर भारीपन था तो मैं भूल गई उस बात को। तो ये होता है कि सज़ा खाना, जब बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर तरीक़े से नहीं चल पाते हैं, बातों को समझ नहीं पाते हैं, और इसी को कहते हैं माफ़ी मांगना और माफ़ करना। सब एनर्जी प्यूरिफिकेशन से होता है, बैलेंसिंग से होता है। तो आप लोग कोई भी सिचुएशन में एक तो सेल्फ लव का बहुत बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात है, अपने अंदर में जो भी चीज़ों से गुज़रना होता है उसको बैठ के गुज़रना है, उस पेन से गुजर। हम लोग तो किस्त किस्त में गुजरते हैं, जहाँ जहाँ हम फेस करते हैं वहाँ गुजरते हैं, और जो ज्ञान में नहीं होंगे वो एक साथ, वो सेकंड का, बाबा ने बोला सेकंड का दर्द इतना पेनफुल होगा, उससे गुजरेंगे। और जो अच्छी तरह पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी सज़ा मिलेंगे, और उसी के हिसाब से पद मिलेगा। बाबा ने क्लियर बताया है मुरली में। तो हमें उसका बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलना है, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलने के लिए सब कुछ एक तरफ रखना होता है और हमें एक तरफ खड़ा होना पड़ता है। नहीं तो इमोशंस के कंट्रोल में फट से आ जाते हैं। माया बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ कंडीशनिंग दिखाती है, और साथ में पूरा एसोसिएट करा के उसको वैलिडेट भी कराती है ताकि हम फंस जाएं। तो बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है। ठीक है भक्ति बहन, कुछ शेयर करेंगे आप? दीदी आप मुझे बोल रहे हैं? नहीं, भक्ति बहन को बोला था। ओके।
ठीक है, फिर और किसी को कुछ कहना है तो कर सकते, नहीं तो रखते आज। ओके, ओम शांति, थैंक यू।